लोगों के पास जॉब्स हैं। अगर मैं नहीं निकला और काम पे वापस नहीं गया तो जॉब भी जाएगी। और मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मैं यहाँ हूँ। ये मेरी मैनेजर है, मैं इन्हें समझाने की चलो इनसे कोशिश बात कर करते रही हैं। हूँ कि मुझे हाँ। यहाँ रुकना है। तो क्या आप इन्हें जीतने का चांस देंगी? तो जो लोग नहीं रुक सकते या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आप बस जा रही हैं या खेलेंगी भी? नहीं, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगी। ओके, तो फिर कार्ट भर लीजिए क्योंकि सारा सामान फ्री है। ओह माय गॉड। फ्री ग्रोसरीज के मजे लेना हमारी पहली एग्जिट हो गई है। और जैसे ही सबको फ्री ग्रोसरीज का पता चला, काफी लोग निकल गए। लाइन पर पैर रखते ही एलिमिनेट हो जाओगे। ठीक है, ये बाहर हो गए हैं। लोग तो लाइन से निकलते ही जा रहे हैं, पर बाकी लोगों के लिए हमारा प्लान यही है कि जितनी भी जरूरत की चीजें उठा सकते हैं उठा लो। हमें घर बनाएंगे। नहीं, वो जगह हमारी है। हम घर बना रहे हैं। उम्मीद है 2 बेडरूम्स और एक्स्ट्रा जगह मिले जहाँ लोग सो सके। अभी तो पहला दिन है और अलायंस अभी से बननी शुरू हो गई है। तुम चारों अलायंस में हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम भी मत छोड़ना। जब तक हम लोग साथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरे स्टोर में लोग फोर्ट्स बनाना शुरू कर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने सच में एक फोर्ट खड़ा कर दिया है और उनका नाम रखा है फोर्ट फ्रीजी, क्योंकि वो फ्रीजर के पास है। ये हमारा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम होगा। कोई अंदर घुसना चाहेगा तो इसे हटाना पड़ेगा और हम उठ जाएंगे। हमारे पास बेड है, अलायंस भी है और वो टीम हमें तोड़ना चाहती है। अगर आप सोच रहे हैं मैंने ये सब कैसे, जैसे ही मैंने ये स्टोर खरीदा, मैंने पूरे स्टोर में 50% ऑफ की सेल लगा दी। हमें लगा था बस कुछ 50% ऑफ ग्रोसरीज लेकर चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है, उससे ढेर सारे लोग आ गए और स्टोर में पहली रात आते आते सबको समझ आने लग गया था कि यहाँ रहना कितना मुश्किल होने वाला है। किसके पास आईफोन चार्जर है? $10 दूंगा। मैं अपनी दोस्त के साथ फेस टाइम पर हूँ। फोन में 20% हाँ। बैटरी है। फोन बंद हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक भी फोन हाँ, चार्जर डैड। नहीं है इस ग्रोसरी स्टोर में। सही बात। कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर की कोई भी चीज यूज कर सकते थे। तुम लोगों के पास स्लीपिंग बैग्स हैं? हाँ। और शेयर करना है या छुपा कर रखना है, ये पूरी तरह से उन पर था। लोग आकर तुम्हारा सामान उठा सकते हैं। ये एक जंग है। सब लोग ध्यान से सुनिए। ग्रोसरी स्टोर में पहली रात के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। अब ऑफिशियली यहाँ पर 33 लोग बचे हैं। गुड लक। उम्मीद है पहली रात आपको अच्छी नींद आएगी। मैं कभी ग्रोसरी स्टोर में नहीं सोई हूँ तो आने वाले महीने जो ये कंटेस्टेंट स्टोर में बिताने वाले हैं, उसमें ये एक दूसरे के फोर्ट तोड़ेंगे ये क्या कर रहा है? नहीं। और दूसरों को सोने भी नहीं देंगे। अब क्रेजी सीन होने वाला है। ये लोग टिके रहने के लिए लिटरली कुछ भी करेंगे, सेंचुरी का सबसे बड़ा कमबैक मिलेगा। बस बाकी सबको पीछे छोड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो उतनी लंबी चलेगी जितनी ये चलाना चाहे। फोर्ट फ्रीजी ने रात को काफी लेवल अप कर लिया। फोर्ट फ्रीजी, फ्रीजी बॉयज फॉर लाइफ। ये लोग सच में तुम्हें सारा मीट अपने नाम करने देंगे? मुझे नहीं लगता इनके पास ऑप्शन है। अगर उन्हें सच में डील करनी है तो हम रेडी हैं। और फोर्ट फ्रीजी ही अकेला ग्रुप नहीं था जो फैल रहा था। इन्होंने स्टोर के पीछे मीट सेक्शन के पास अपना कैंप जमा लिया था। वहीं दूसरी टीम को बेस के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह मिल गई। जैसे ही इन्हें मैनेजर का खाली ऑफिस मिला, इन्होंने इसका पूरा लुक ही बदल दिया। हम इस रूम को अंदर से लॉक कर रहे हैं। पूरा रेफ्रिजरेटर सेटअप है, पूरा शॉपिंग कार्ट है। मैनेजर के ऑफिस के पास एक अलायंस और थी जिसमें सिर्फ बाप और बेटा थे। यहाँ जीतने आए हो या बीच में ही जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, मेरा स्कूल भी है, काम भी है। क्या आप काम करते हैं? मैं छुट्टी ले लूंगा, थोड़ा और रुकूंगा। और फिर प्रोड्यूस सेक्शन में एक टीम थी जो खुद को दी इनोवेटर्स कह रही थी और उसमें एक मेंबर ये चैलेंज प्रेगनेंसी में कर रही थी। आज पूरे 11 हफ्ते हुए हैं, शायद पहला बीस्ट बेबी। और कुछ और टीम्स भी अलग अलग आइल्स में जमी हुई थी। तुम लोगों ने तो यहाँ घेराबंदी कर रखी है। यहाँ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह रेडी हैं। 2.5 लाख दाव पर हैं। रहना नहीं है तो अभी निकल लो, टिकने का प्लान नहीं है तो निकल लो। अच्छा बाय बाय। भाई मैं तो यहाँ लंबा टिकने वाला डे 3 की सुबह तक लोगों ने ग्रोसरी स्टोर में सोने के भी अलग अलग जुगाड़ निकाल लिए थे। वाओ, इन्होंने तो 2 बेड्स बना लिए हैं। ये तो स्मार्ट है। ओह, तुम लोग शेल्फ्स पर सो रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेड है। अब यही नया स्लीपिंग सेटअप है। पीछे वाला सेटअप तो कमाल है। और ये जो नैपकिन्स भरी हुई हैं, इससे बढ़िया पिलो बन गया है। वो नौजवान आपके साथ बेड शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको चेयर पर सोने कह रहे हैं। पर कुछ लोग एक और रात यहाँ सोने का सोचकर ही टूट गए थे। कल रात बहुत ठंड थी। मैं सच बोलूं तो मुझे नींद ही नहीं है। हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा। मुझे घर जाना है। लोगों को ये समझ आने लगा था कि अगर सच में यहाँ टिके रहना है तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वर्कआउट शुरू करें? बिल्कुल। पूरा वर्कआउट स्टेशन बन गया। ये हमारा बेंच है। हम यहाँ बेंच प्रेस करते हैं। नोलन, अपना कमाल दिखाओ। वाओ, ये तो सच में बढ़िया काम कर रहा है। खुद को एक्टिव रखने के लिए ये लोग अपने आप और स्टोर की चीजों का पूरा यूज कर रहे थे। अगर मैं पैसे जीत के नहीं गया तो कम से कम बॉडी बना के तो जाऊं। और अगर ये यहाँ वर्कआउट करेंगे तो फिर नहाना भी पड़ेगा। तुम लोगों ने शावर भी बना लिया? हाँ, इसी डोर के पीछे। ओह, यहाँ तो काफी भाप है। हम इसे ऊपर टांगते हैं, फिर यही शावर बन जाता है। देखो इस तरह से। फिर इसे ऐसे टांग देते हो? घर से दूर हमारा घर। वाह। और अब डे 4 तक आखिरी फोन भी डेड हो चुका था, तो बाहर फैमिलीज को भी इनकी कमी महसूस होने